हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? देखिए इनको समझने से पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया। ठीक है, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं क्या। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और टू करंट कैरिंग वायर्स टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये भी आपने पढ़ा था, जहाँ से एम्पियर्स डेफिनेशन निकली थी। दो दो अगर करंट कैरिंग वायर्स हों तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इससे आगे, द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब समझिए क्या है। जो जो टाइम के साथ चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे? जब फेराडे एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वेरी टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, वो क्या करता है? करंट इंड्यूस करता है। और करंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ क्या है, एक देखिए क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ। कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन उठता है यहाँ? जिस तरह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? यानी कि इसका उल्टा होगा कि नहीं? तो देखिए मैक्सवेल साहब आए 1831 में, उन्होंने प्रूव किया कि नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट बट ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता ही है। ठीक है, पर जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो कैसे जनरेट करता है ये उन्होंने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ क्या, इट मीन्स ए फील्ड या तो मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, इज चेंज विद टाइम। इनमें से किसी को भी चेंज करते हैं टाइम के साथ। देखिए ये डॉग्स बार्किंग की आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अदर फील्ड जनरेट्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, द चेंज इन वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नहीं, आर आर आएगा यहाँ, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के चेंज जो हैं वो इनके वेक्टर्स जो हैं, इनकी डायरेक्शंस जो हैं, वेक्टर का मतलब डायरेक्शंस, इनकी डायरेक्शंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस, इसी की वजह से, ड्यू टू दिस ए डिस्टर्बेंस जनरेट इन द एटमॉस्फेयर। इसी की वजह से एटमॉस्फेयर में एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, या इनके चेंज होने से जो एनर्जी है वो एमिट होती है। ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर। और दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी यहाँ से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन। तो ड्यू टू दिस, जब जब हम क्या करते हैं, किसी करंट को फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनकी डायरेक्शन। तो इसीलिए इसी वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिनुसॉइडली एक्स, क्या है, देखिए वैसे तो वाई एक्स, इसकी डायरेक्शन जो है वाई एक्स के अलोंग है, बट ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिनुसॉइडली। ठीक है, और इसी तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मतलब थोड़ा सा टेढ़ा क्यों दिखाया, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों की डायरेक्शन देखिए यहाँ दिखाई गई है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है और ये काय के अलोंग है, ये है आपकी ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, बट ये प्रोपेगेशन एक्सिस, प्रोपेगेट तो
प्रोपेगेट करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये एक्स एक्सिस के भी अलोंग प्रोपेगेशन डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल हमने टेढ़ा दिखाया है, तो इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है और इसकी वाई एक्सिस के अलोंग है, बट दोनों जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिनुसॉइडली वेरी करते हैं। और अब देखिए इसमें क्या होता है, देखो देखिए व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, इनके प्रोपेगेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है इज़ डेफिनेट। जब डेफिनेट हो जाती है, एक रेंज में आ जाती है, डेफिनेट रेंज, देन दीज वाइब्रेशन सीम इन द फॉर्म या अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। सीम या अपीयर कर सकते हैं, अपीयर, यहाँ अपीयर भी लिख सकते हैं, और अपीयर तो यानी कि ये लाइट वेव्स में अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट वेव्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही फॉर्म है। अब कलर ऑफ लाइट, जो डिफरेंट कलर होते हैं वो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। EMF और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शोज प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी, दोनों ही प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि आगे बढ़ने की प्रॉपर्टी है। बट ईज मोस्ट इफेक्टिव, इनमें दोनों में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यही हमारी आई के रेटिना पर इफेक्टिवनेस डालता है। ठीक है जी, इसी से हमें जो लाइट हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ईज मोस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ तक क्लियर। तो आई होप ये पूरा डिस्कशन आप समझ पाए होंगे और आप दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक यू।